फिर मैं हाजिर हूँ नई रेसिपी के साथ। हम रसमलाई बनाने जा रहे हैं, उसकी रेसिपी आपसे शेयर करते हैं। तो बढ़ते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। पनीर बनाते हैं। पहले चूल्हे को ऑन किया, दूध उबलने के लिए हमने रख दिया है। जब दूध बॉयल हो जाए तो इसमें नींबू का रस डालेंगे, उससे हमारा पनीर तैयार हो जाएगा। जैसा कि आप देख रहे हैं दूध हमारा बॉयल हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे लेमन का रस। फ्लेम को थोड़ा सा स्लो करेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। इसको हिलाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए हमारा दूध फट चुका है। अब हम इसका पनीर बनाएंगे। देखिए नींबू डालते ही पानी अलग और दूध अलग। अब इसको हम किसी कपड़े में छानेंगे। पनीर को हम इसमें कपड़े में डालेंगे छानने के लिए। नीचे आपको छानने की चीज़ रख लें, छन्ना वगैरह, उससे ये छन जाएगा। ये हमारा पनीर देखिए आप तैयार हो चुका है। अब इसको हम फोल्ड करके इसको हम थोड़ा सा धोएंगे पानी से, ताकि नींबू की खटास जो है वो इसमें से निकल जाए। इसको फोल्ड करेंगे 20 मिनट के लिए। इसको कहीं हैंग कर देंगे। इसको अच्छी तरह आपने वो करना है, निचोड़ना है, ताकि इसका पानी बिल्कुल निकल जाए। रसमलाई के लिए क्रीम बनाएंगे। क्रीम बनाने का तरीका आपको बताते हैं। पैन को ऑन करेंगे, दो कप दूध डालेंगे। वहाँ 2 कप दूध डाला है हमने। इसको पकाएंगे। इसको अच्छी तरह उबलने देंगे। अब हम दूध में चीनी ऐड करेंगे, 1 कप छोटा वाला। इसको चलाएंगे। इलायची पाउडर डालेंगे इसमें। पिस्ता डालेंगे क्रश हुआ हुआ। ज़ाफ़रान डालेंगे। इसको इतना पकाएंगे 2 कप जो हमने दूध डाला है वो 1.5 कप रह जाए, क्रीमी सी हो जाएगी।
अच्छे से चलाते रहें। सही से चलाते रहें इसको मज़े मज़े से। देखिए आप कम हो रही है, इतना था हमारा दूध, अब इतना रह गया। इसको 5 मिनट और पकाएंगे। दूध हमारा पक चुका है। देखिए 2 कप से 1.5 कप रह गया। और हम इसको उतार लेंगे। इसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम बना रहे हैं शुगर सिरप, जिसके लिए हमने 2 कप पानी लिया है। हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। इसको पानी बॉयल होने से पहले हटा देंगे। पनीर देखिए हमारा कितना अच्छा तैयार हुआ है, सॉफ्ट है, मुलायम है। अब हम इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे, आधा टेबल स्पून। और इसको हाथों की मदद से जैसे आटा गूंथते हैं ऐसे इसकी गुंदाई करेंगे। अच्छी तरह करेंगे। ये जो दाने ये ख़त्म हो जाए, जैसे आटा गूंदा हुआ होता है ऐसा गूंदना है इसे। जितना अच्छा गूंदेंगे उतना ही अच्छी हमारी टिकिया बनेंगी इसकी। नहीं, हमारा पनीर तैयार हो चुका है। अब हम इसकी वो बनाएंगे गोल गोल। आप जैसी चाय बना लें। ये हमारी पनीर की रसमलाई बन चुकी है। देखें इसे बना लें सबकी। मान लेंगे हमारी रसमलाई तैयार हो चुकी है। अब हम इसको शुगर सिरप में डिप करेंगे। हमने डाल दिए इसमें। अब इनको हम ढक देंगे 15 से 20 मिनट के लिए। 15 से 20 मिनट बाद 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम इनको खोलते हैं। रसमलाई को और शुगर सिरप से बाहर निकालते हैं। इस पे जो आप कलर देख रहे हैं ज़ाफ़रान का है। हमने इसमें ज़ाफ़रान ऐड की थी, उसका कलर है ये, देख सकते हैं आप।
ये देखें, शुगर सिरप में से हमने इसको निकाल लिया है। डिश आउट करते हैं। रसमलाई हमारी तैयार हो चुकी है, नरम और मुलायम। अब हम इसमें क्रीम डालेंगे जो हमने पहले बना कर रखी थी। ये हम इसमें क्रीम डाल रहे हैं। क्रीम देखें हमारी कितनी गाढ़ी है। क्रीम हमने डाल दी है इसमें। अब आप इसको 2 घंटे के लिए डीप फ्रीजर में रख दें, फिर मज़े लेके खाएं। और हमारी रेसिपी अगर आपको पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको हमारी रेसिपी कैसी लगती है। मैं वली खान आपसे इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया रेसिपी देखने का। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।